नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि आवार गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन देता है तो हम लोग सीधे काम करना होता है। क्या जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, उसको जांच ही कर रहे थे। सिर्फ उसको हम लोग सिर्फ एलसीएम निकाल कर छोड़ देना है, वैसे ही करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, अपने सवाल को लिख लिए। चलिए देखिए कि एलसीएम निकालते हैं, कितने मार्क्स में जाता है। देखिए हम लोग तो टू से चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद किससे चले जाएगा, 3 से चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और हम लोगों को 15 का भी कर लेते हैं। तो हम लोग 3 मार्च में चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 15, उसके बाद 5 से चले जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से और है, एक और क्वेश्चन है। अब कितना है, 21। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग देखते हैं कितना मार्च में जाएगा। इस 3 मार्च में 3 देगा, 3 7 21 और यहाँ पे हो जाएगा 7 मार्च में चले जाएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि कामा क्या है, मतलब तीनों में सेम कौन आ रहा है। देखिए दोस्तों, जब ऐसा सवाल होता है तो हम लोग सिर्फ तीनों के एक ही देखते हैं कि तीनों में क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसके बाद कोई अंक हम लोग को नहीं मिल रहा है तो हम लोग जो एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जो एचसीएफ हम लोग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखिए, तीनों में एक और काम दिखा रहे हैं, लास्ट में अंक है। इसको हम फिर से इसको कटाएंगे तो 1 मार्च में कट जाएगा तो 1। तो हम लोग तीनों इसी को इसी को भी लिख लेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कितना एचसीएफ कितना निकल गया, 3। चलिए हम लोग और एलसीएम निकालते हैं। जो और एलसीएम आता है उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। जो नहीं आया है, जो नहीं मिलता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 3 को लिखा के 3 को लिख लिए हैं, ये 3 को लिख लिए हैं, इस 3 को लिख लिए हैं, इस 3 को लिख लिए हैं, सबके लिख लिए हैं। उसके बावजूद हम लोग इसको छोड़ करके सबको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, इसको हम लोग लिख लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको हम लोग गोलियां देते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या करें, इसको 3 मरते तो बाहर निकाल दिए हैं, और बचा एक, इसको हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग जो बचा है उसके बाद हम लिख लेते हैं। 2 लिखा गया, उसके बाद कितना है, 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक है दोस्तों, अब लोग हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 करना 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 में और 7 में गुना कराएगा तो 6 7 42 और 0 बचेगा तो 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 420। 6 7 42 एक 0 बचेगा तो 0 लगा देंगे। तो हम लोग कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हम लोग इतना ही निकालना था और कुछ नहीं बाकी था। बताइए दोस्तों, सिर्फ हम लोग इतना ही निकालना था। कठिन है, उसमें हम लोग जांच करते हैं, इसमें जांच नहीं करेंगे। चलिए हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन पे चल लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन चल लेते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना दिया है, 17।
17 कितने मत में कट जाएगा? 17 मत में कट जाएगा। पूछने वाली बात है, ठीक है। बस उसके बाद एक और है, 23 है, सॉरी 23 है। 23 कितने मत में कट जाएगा? 23 मत में कट जाएगा। उसके बाद फिर से क्या है, एक और है, और लगा करके उसके बाद में किसको कटा है? 29 को। तो 29 भी किसी मत नहीं कटा, 29 से मत कटेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब ऐसे तो फिर से हम लोग क्या होता है, कोई एक सेम नहीं मिल रहा है इसमें, ऊपर वाला कोई सेम नहीं मिल रहा है, लेकिन एक वर्ड हम लोग क्या कर रहा है, सेम मिल रहा है। नीचे वाले जो अंक है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेम मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको ही मेरे आंसर हो जाएगा। जैसे में ए वाला है, यही वाला दिख रहा है आप लोगों को, यही वाला, तीनों में एक वाला था। अगर एक वहाँ पर 1 है तो 1 से हम फिर से यहाँ पे खास करके 1 से भाग देंगे तो 1 ही ना आएगा, 1 से कट जाएगा ना 1 से, तो वही बात होती है। तो 1 होता है तो हमारे आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब देखें एलसीएम निकालते हैं। वन है तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बताया उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों? अब देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम मल्टीप्लाई करके रखे हैं ताकि हम लोग समय का बर्बादी ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए 23 है, 29 है, हम लोग 3 से 29 करा दिए तो कितना है, इतना आ गया। और फिर से बताया 17, तो हम 17 से गुना करा देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 11 35 9 कितना है, 11 11 35 9, हम लोग क्या हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन लिख लिए। देखें दोस्तों, एक कितने मत में कर रहा है, हम लोग घटा लेंगे इसको, 2 से कट जाएगा तो कितना 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद कटाएंगे किससे, 2 से, तो यहाँ पे कहाँ 1 हो जाएगा। फिर से कामा दे करके जो अगले क्वेश्चन जो हमारे है उसको उतारेंगे। क्या है, 9 है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 9 है, तो हम 9 को उतारेंगे, 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लगा करके फिर से हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे। क्या है, 25 है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए 25 है ना। चलिए चलिए हम 25 काटेंगे, कितना है, 5 मिनट में जाएगा, 5 है 25, यहाँ फिर से 5 से यहाँ पे 1 कट जाएगा, 1। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कोई में सेम आ रहा है, जो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें कोई सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कोई सेम आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो अब लोग हम क्या करेंगे, वही मैटर अपनाएंगे, नीचे वाले जो 1 है वही हमारे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो हमारे एलसीएम को उसको फिर से निकाल लेते हैं, LCM
एलसीएम को निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम को नहीं निकालना है तो जो पता है आप लोगों को, जो एलसीएम आता है नहीं आता है उसको क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। जो एलसीएम है उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद टू गुण है, टू गुण है, टू गुण है। उसके बाद क्या है, थ्री गुण है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थ्री गुण है, थ्री गुण है। उसके बाद यहाँ पर भी है, तो फाइव गुण है, फाइव। हम सबको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दो 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 दूनी दो सॉरी दो दूनी चार, चार दूनी आठ। इधर क्या लाएंगे, तीन तरीका 9 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 9 में और 8 में गुणा करना था, 8 नवा 72, और 72 में तो हम गुणा करा लेंगे। देखिए दोस्तों 72 में 5 से गुणा करेंगे कितना, 360 आ जाएगा। और फिर से उस 360 में 5 से गुणा करके हमारे कितना आ जाएगा, 18 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 से। ही हमारे का लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ये हमारे लास्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो बनने के लिए। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों। ओके दोस्तों, देख लीजिए एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। थैंक यू दोस्तों।